क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कार्ड कंट्रोलर ऐड किया। कार्ड कंट्रोलर के अंदर हमने डब्ल्यूएनसी इंजेक्ट करवा दी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक मेथड बनाएंगे ऐड टू कार्ट का, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर ऐड टू कार्ट का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक एक्शन बनाते हैं, इसको हटाते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट ऐड टू कार्ट से ये यही मेथड है जो आप लोगों ने यहाँ पे कॉल करवाया था। ठीक है, ये वाला जिस पे मैंने कहा था ये इसी उस पर क्या करेगा, रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लूँगी, आईडी लूँगी, जो कि प्रोडक्ट आईडी मेरे पास मैंने आईडी ली। अच्छा, हमारे पास ना एक क्लेम्स होता है। अब वो क्लेम्स क्या करता है, क्लेम्स का ना बाय डिफॉल्ट क्लास कह लो या टेबल कह लो, ये क्या करता है, आप जब यूजर को लॉग इन करते हैं ना, तो लॉग इन करने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, यूजर का नेम, ईमेल वगैरह सब स्टोर कर लेता है, आईडी। तो हम उसी के थ्रू काम करवाएंगे कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, अब आता है यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया एक यूज़र आईडी का। ठीक है, और जो मैंने आपको अभी क्लेम साइज बताया उसी के अंदर से मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइंड कर लिया है अपने पास यूज़र आईडी। ठीक है, मैंने कहा फाइंड फर्स्ट वैल्यू क्लेम्स यार क्लेम्स टाइप डॉट यूज़र आइडेंटिफायर, न्यू आइडेंटिफायर सॉरी। सही, यूज़र आईडी गेट करेंगे। फिर आते हैं हम लोग, अच्छा इसको हटा देते हैं अभी रिमूव करते हैं। सेकंड स्टेप, हम लोगों ने जो आईडी ली है वो हम लोगों ने कार्ड आइटम के अंदर ऐड करवानी है। ठीक है, तो हमने कहा भाई मेरे पास एक वेरिएबल लेते हैं कार्ड आइटम, प्लीज दे दी मैंने कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ड ठीक है, इस लाइन में हो क्या रहा है, इस लाइन में ये हो रहा है कि हम लोग जो है हमारे पास सबसे पहले हमने आईडी फाइंड की, यूज़र की आईडी फाइंड की। नेक्स्ट पे हमने कहा जो कार्ड आइटम के अंदर हमने ऐड करवाना है, हमने पहले सर्च किया, हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी है वो इक्वल टू प्रोडक्ट है, मतलब हमारे पास यूज़र से आईडी मिल रही होगी कार्ड की वो ओके है, हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है उससे इक्वल करती है, मतलब मैच करती है। और हमारे पास सेकेंड कंडीशन ये होगी कि हमारे पास यूज़र आईडी जो हमें मिली है वो यहाँ पे मैच कर रही है या यूज़र आईडी के साथ। ठीक है, ये मतलब हमारे पास यूज़र को पहले हम लोगों को मैच भी तो करवाना होगा, वैलिडेशन भी तो चाहिए ना हमें। तो हम पहले वैलिडेशन पे काम करेंगे कि भाई हम लोग चेक करवाएंगे कि मेरे पास जो आईडी मिली है और प्रोडक्ट आईडी मिली है और यूज़र आईडी मिली है दोनों सही है, प्रॉपर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करो। देन अगर मैंने कहा इफ़ ये जो कार्ड आइटम नल मिला है आपको, ठीक है, अगर ये नल मिले ठीक है, यहाँ पे हमने कार्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। ठीक है, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी।
और एप्लीकेशन ओ यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू जो हमने अभी यूज़र आईडी मिली थी वो डाल दो। ठीक है, अगर ये सब सही है तो क्वांटिटी तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोगों ने इंक्रीज करनी है तो आप वहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप लोग वहाँ पे ऑप्शन भी दे देंगे इंक्रीज डिक्रीज का, अगर दोबारा जाओगे एड टू कार्ट पे तो हम वहाँ पे इंक्रीज ही करवाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एस। ऐड तो करवा दें हम यहाँ पे। मैंने कहा भाई कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ड्स डॉट एड कार्ड। ठीक है, और अगर ये सब नहीं होता तो एल्स आप क्या करो, सिर्फ क्वांटिटी क्यों नहीं मिल रही। चलो खैर इसको देखते हैं एल्स वाला पार्ट। कोई गड़बड़ खैर तो यहाँ पे आते हैं, सेव चेंजेस करवाते हैं। ठीक है, और रिटर्न करवा देंगे हम बी के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हमने काम किया कि भाई अगर आप लोगों के पास कोई भी आईडी मैच कर रही हो तो सही हो प्रॉपर हो तो हम लोग ने क्या करवाना है, वहाँ पे कार्ड के अंदर ऐड करवा देना है। ऐड करवाने के बाद यहाँ पे उसके जो एक्शन हम बनाएंगे अभी फिलहाल जो शो करवाएंगे ना, जो कार्ड का पेज वहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, अब आते हैं चलो खैर यहाँ पे आओ। आपके पास जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स का मैंने यहाँ पे व्यू बनवाया था। ठीक है, ये आपके पास क्या कर रहा था, सारे के सारे प्रोडक्ट शो कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, गेट ऑल प्रोडक्ट। हाँ ये देखो ना, ये हमारे पास पेज था, कार्ड शो करा रहा था ना। हाँ ठीक है, ये हमारे पास ये कार्ड्स आ रहे थे। अब मैं चाह रही हूँ अगर यूज़र लॉगिन हो तो मेरे पास कार्ड में ऐड कर सके, अदरवाइज नहीं। इसके लिए हम काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं, ये फॉर्म वगैरह हटाते हैं। यहाँ पे आके अपने सिंपल अपने रॉ के नीचे हम लोग ने एक चलाया हुआ था, क्या कहते हैं, लूप चलाया हुआ था कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, कार्ड्स डिस्क्रिप्शन वगैरह शो करवा रहे थे। अब यहाँ पे आता है, मैं यहाँ पे जो बटन ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस कार्ड के ऊपर एक तो हमारे पास ये हेडिंग फील्ड थी। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं इफ, आवाज़ें बंद करें, मैंने कहा यूज़र डॉट आइडेंटिटी डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, और अगर ये सही है, अच्छा एक काम करेंगे हम लोग, हमारे पास माउस कहाँ है वो, और CS पे आते हैं, ये ऑथेंटिकेशन है, इसके नीचे हम ऑथराइजेशन भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यूज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं कार्ड, सॉरी यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अगर मेरे पास जो यूज़र है वो मतलब ऑथेंटिकेटेड है, मतलब लॉगिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू कार्ड वाला बटन शो करवा देंगे। ये जो बटन मेरे पास आ रही है, अच्छा हमारे पास जो है हम लोगों ने इसकी क्लास बटन दी हुई है, टाइप हटाते हैं।
यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई अगर यहाँ पे है तो आप ASP कंट्रोलर, ठीक है, कौन सा कंट्रोलर है हमारे पास, कार्ड कंट्रोलर, ASP एक्शन, कौन से एक्शन पे मूव करना है हमें, जो हमारा एड टू कार्ड वाला हमने बनाया ना अभी वो, सही है। अब आते हैं, देखो हम लोगों के पास ना यहाँ पे आईडी भी खुद से ले जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को एक फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है आईडी के लिए। मैं आई यूज कर रही हूँ ESP राउट, एक मिनट, आईडी भी था ना यहाँ पे, आईडी, ठीक है। यहाँ पर आता है, मैंने कहा भाई आपके पास जो भी आईडी मिल रही है, यहाँ जो भी आपकी प्रोडक्ट के अंदर आईडी आ रही है वो गेट करनी है यहाँ पे इस बटन को। तो यहाँ पे डॉट आईडी आ गया। अब मुझे यहाँ पे ना हिडन फील्ड देने की नीड नहीं पड़ी, ठीक है, ये खुद ही जाएगा, ये खुद ही आईडी ले, सही है। अच्छा, इसके अलावा आते हैं, अगर ऐसा ना हो तो एल्स, मैंने कहा यहाँ पे फिर आपको शेयर शो करवाने, मैंने कहा आप यहाँ पे अदरवाइज अगर ये लॉगिन ना हो तो आप इसको लॉगिन के पेज पे भेज दें यहाँ पे, ठीक है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, पेस्ट। अब देखो हमारे पास जो है ना, हम लोगों ने इस पे रिडायरेक्ट करवाना है, ये जो हमारा एरिया का फोल्डर है ना इस पे, ठीक है। इसके ऊपर जो इसका लॉगिन का पेज है ना वहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है कि अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन के पेज पे चला जाए। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले, अब यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं बनेगा, हमारे पास कुछ नहीं आएगा, हम बताएंगे ASP एरिया का, ASP एरिया आइडेंटिटी के नाम से ऐड है, आइडेंटिटी, और लास्ट में हमारे पास आएगा ASP पेज, ठीक है। एक्शन की जगह आएगा हमारे पास पेज। अब हमारे पास कौन से पेज पे करना है, मैंने कहा जो ये अकाउंट आइडेंटिटी के अंदर, देखो हमें ये वाले जो एरिया है ना इस फोल्डर के अंदर, ये जो लॉगिन पेज है ना, ये जो अकाउंट्स के अंदर ये लॉगिन पेज है, इस पे रिडायरेक्ट करवाना है। मैं कहूँ अगर मेरे पास यूजर लॉगिन नहीं है तो आप इसको लॉगिन के पेज पे ले जाओ, अगर लॉगिन है तो ऐड टू कार्ट के अंदर करवा दो काम, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करवाना है। मैंने कहा अब इसके अंदर कहाँ कैसे जाना है, मैंने कहा कि भाई आइडेंटिटी के अंदर तो आ गए, यहाँ पे इसके अंदर अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर मेरे पास कौन से फोल्डर लॉगिन है, लॉगिन पे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बस, ठीक है, प्राइमरी देना है या दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आता है ऐड टू कार्ट नहीं आएगा, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लॉगिन टू बाय, ठीक है, ताकि यूजर को पता चले कि अगर वो लॉगिन होगा तो बाय कर सकता है। आपका थर्ड का भी स्टार्ट हुआ एंड थर्ड का कोई आपका मॉड्यूलर पेंडिंग है? हाँ, और पेंडिंग 23 का आपका मॉड्यूलर एग्जाम है, जिनकी पेंडिंग एग्जाम है मॉड्यूलर उनकी बात करें, ठीक है। तो जिन्हें देना है वो आ जाएगा 23 को, क्लास 9 की होगा, राइट। अब आता लॉगिन टू बाय, हम लोग ने इसको ऑन रन किया, रन करने के बाद देखते हैं सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कि अगर हम लोग देखो अभी तो फिलहाल लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो लॉगिन नहीं है हमारे पास, कौन सा बटन आना चाहिए था यहाँ पे, लॉगिन टू बाय, रिफ्रेश रीलोड होने दो उसको, ठीक है। एक मिनट, एरर कहाँ दे रहा है, अच्छा ये नहीं लगा है, गाड़ी याद है बाय करनी जब हाँ, लेकिन आप लोगों को मैं चेकआउट तो करवा नहीं रही ना, अगर आप लोगों को वो काम करना है तो किस तरीके से करोगे। लेकिन मोस्टली ऐड टू कार्ट के लिए हमारे पास लॉगिन आता है, देखो आ गया लॉगिन टू बाय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी,
ये इस पेज पे ला रहा है। मैं लॉगिन करती हूँ। लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट्स पे आते हैं तो ऐड टू कार्ट आ रहा है। सही, ये काम हो गया हमारा। अभी फिलहाल आता है, ये सही नहीं लग रहा, लॉगिन टू है जैसे यहाँ पे आता है। इसके लिए हमारे कार्ड शो करने के लिए हमारे पास इंडेक्स का काम है, ये करेंगे। यहाँ पे आता है। इंडेक्स पे आने के बाद आपने कहा भाई यूजर, लेते हैं यूजर आईडी। मैंने कहा यूजर डॉट फाइंड फर्स्ट वैल्यू। क्लेम्स के अंदर से ही हम काम करेंगे, जो मैंने बताया था। क्लेम्स में क्यों करें? क्लेम्स हमारे पास क्या काम कर रहा होता है हमारा, जब हम लोग लॉग इन करते हैं तो हमारा जितना भी डेटा है वो स्टोर कर देता है। ठीक है, क्लेम्स टाइप, क्लेम्स क्यों क्या, क्लेम्स टाइप डॉट नेम आइडेंटिफायर। ठीक है, यहाँ से हमें आईडी मिली। मैंने कहा कार्ट, आवाजें बंद करो अपनी, कॉन्टेक्स्ट। हमें सिंपल क्या करवाना है, कार्ड शो करवाने हैं। ठीक है, कार्ड्स के अंदर से मतलब जैसे हम लोग प्रोडक्ट शो करवाए थे वैसे कार्ड शो करवाने हैं। लेकिन वही ना, हमारे पास क्या हो रहेगा, नेविगेशन के लिए हमें क्या कार्ड का नाम भी चाहिए, हो प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए। तो प्रोडक्ट का नाम हमें चाहिए प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से, क्योंकि कार्ड में तो हमने नहीं डाला था ना प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर था। तो प्रोडक्ट के टेबल में अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है, मैंने कहा कार्ड डॉट इंक्लूड, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट का कैटेगरी वाला काम किया था ना वैसे इंक्लूड। अब मैंने कहा कोई भी आप लैम्डा एक्सप्रेशन बनाओ, सी डॉट, मैंने कहा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के साथ, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा वेयर, वो प्रोडक्ट शो करवाना है जिसमें आपके पास जो यूजर है ना सिर्फ उसने वो प्रोडक्ट्स बाय किए हों, कार्ट में हो उसके तो। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे डॉट वेयर, जो आपके पास सी डॉट यूजर आईडी है, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए किसके, यूजर आईडी के, जो हमने ऊपर सर्च किया ना ये वाले इसके। तो आपके पास क्या आना चाहिए, आप लिस्ट में शो करवा दो, ऐसा हम लोग काम करवा रहे थे। सही है, एरर क्यों दे दिया इसने, अच्छा इक्वल टू है ना, गलत गलत काम कर तो हमारे पास सारा कार्ड शो होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, इसका राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया। अब इसके सारा हम लोगों ने कार्ड शो करवाने, सिंपल ऐड व्यू एंड एम्प्टी, ऐसे भी शो करवा सकते हैं। रेजर व्यू लेता हूँ, ठीक है, चोरी करवाने हैं ना, रेजर व्यू लिया इंडेक्स के नाम से, क्यों खुद करना था काम। लिस्ट, मैंने कहा मॉडल कार्ड, और लेआउट वाला काम। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, रन करता। देखो सिर्फ ऐसी ऐड के बारे में हमने कोई क्वांटिटी वगैरह काम नहीं किया, हम प्रॉपर इसकी यूआई पे काम कर लेते हैं। सिर्फ टेबल लेने के लिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। प्रॉपर इसकी यूआई पे मैं दिखाती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। इसको रन करना, यहाँ पे आते हैं, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट पे आ गया, ये तो क्रिएट पे आ गया। नहीं नहीं नहीं, हमें ये काम नहीं करना है, गलत हो गया।
इसका इंडेक्स के पेज पे आ गए ना हम। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे एरर भी देखा था और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट कहाँ रन हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे आए, हमारे पास लॉगिन था तो हमारे पास ऐड टू कार्ट आ गया, हमने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने पे यहाँ पे आ जाता है कोड नहीं हुआ है, कुछ कोड क्रैश नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, हाँ अब हो जाएगा। कार्ड में ऐड हो गया ना, देखो इस वाली लाइन पे आ गया, अब ऐड भी हो गया और सेव चेंजेस भी इंडेक्स पे। अब आप लो, रिकॉर्डिंग बंद कर देनी। एक सेकेंड, एक दफ़ा इस वीडियो में लास्ट में हमें दे देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कार्ड कंट्रोलर के ऊपर काम करना है। कार्ड ऐड किया, कार्ड के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हमने चेंज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फिर कार्ड कंट्रोलर के ऊपर काम करना है। कार्ड कंट्रोलर में हम लोगों ने अभी सिर्फ ऐड टू कार्ड पे काम किया है और इंडेक्स पे काम किया है। ठीक है, जैसे ही यूज़र ऐड टू कार्ड पे क्लिक करे आपका इंडेक्स पे शो हो जाए। ऐड टू कार्ड के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का पेज बनाया था, गेट ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से ये, और इसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे बटन दिया था कि भाई हमारे पास जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो ये हमारे पास कार्ड पे चला जाए, जो कि हमारे पास ये। ठीक है,